हेलो लर्नर्स, वेलकम टू द चैनल साइंस विद पिंकी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इज़ मैटर अराउंड अस प्योर का लास्ट पार्ट, जिसके अंदर हम आज डिस्कस कर रहे हैं सोल्युबिलिटी। ठीक है, तो जो सोल्युबिलिटी है वो बेसिकली क्या है? सोल्युबिलिटी का मतलब है कि सोल्यूबल होना। तो जैसे ही हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं हमारे पास। एक तो होता है सोल्यूट और दूसरा क्या होता है? सोलवेंट है। ठीक है, तो सोल्युबिलिटी को हम इन दोनों टर्म्स की फॉर्म में डिफाइन करेंगे। क्या है कि जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट है जो आपका एक गिवन सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व हो सकता है एट स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर, उस टर्म को हम क्या बोलते हैं? सोल्युबिलिटी बोलते हैं। तो सोल्युबिलिटी क्या है कि कितना अमाउंट है आपका सोल्यूट का वो डिज़ोल्व हो सकता है सॉल्वेंट के अंदर एट पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड पर्टिकुलर प्रेशर के ऊपर। तो उस टर्म को हम क्या बोलते हैं? जितना सोल्यूट डिज़ोल्व होगा वो हमारा क्या है? उस सोल्यूट की सोल्युबिलिटी है। ठीक है, तो जो सोल्युबिलिटी है उसको बेसिकली हम लोग किस में डिफाइन करते हैं? जो ग्राम ऑफ सोल्यूट डिज़ोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर है वो एक्सप्रेस करते हैं। तो जो सोल्युबिलिटी है उसको कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट करते हैं? फर्स्ट वन है नेचर ऑफ द सोल्यूट एंड द सॉल्वेंट। देखो ये हर चीज़ के सॉल्यूशन में है, सस्पेंशन में, कोलोइडल के अंदर है कि जो नेचर है सोल्यूट का या सॉल्वेंट का वो कैसा है। देखो जो पोलर सोल्यूट होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व होते हैं और जो नॉन पोलर होते हैं वो नॉन पोलर के अंदर होते हैं। और जो पोलर है वो क्या चीज़ है? अब जैसे हमारे पास H2O का एग्जाम्पल है। ठीक है, H2O है, H के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज रहता है, ठीक है, और O के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज रहता है, क्योंकि जो O है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ठीक है, तो स्लाइटली पॉजिटिव और स्लाइटली नेगेटिव चार्ज हो तो उनको हम क्या बोलते हैं? पोलर बोलते हैं। और नॉन पोलर जिनके अंदर कोई भी चार्ज है वो ना हो, जैसे O2 है हमारा, ये क्या है? आपका नॉन पोलर है। मीन्स इसके ऊपर O, जैसे O और O को लिखेंगे तो सेम है ये, तो इनके ऊपर कोई भी चार्ज है वो नहीं रहता, तो ये नॉन पोलर के अंदर आएगा। जिसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो जिस कंपाउंड के ऊपर, मॉलिक्यूल के ऊपर, उसको हम क्या बोल देते हैं? पोलर बोल देते हैं। जिनके ऊपर कोई भी चार्ज ना हो उसको हम क्या बोल देते हैं? नॉन पोलर बोलते हैं। मीन्स जो पोलर है वो पोलर के अंदर डिज़ोल्व रहेगा और जो नॉन पोलर है वो आपका नॉन पोलर के अंदर डिज़ोल्व रहेगा। सेकंड है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर के अंदर क्या है कि जो सोल्युबिलिटी है वो इंक्रीज़ होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब जैसे हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं, एक बीकर लिया हम लोगों ने, उसमें हम लोगों ने पानी डाला और इसके अंदर हमने क्या डाली? शुगर डाली। जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो जो शुगर है वो डिज़ोल्व होने का रेट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। मीन्स जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे हम लोग क्या आएगा? जो सोल्युबिलिटी है वो भी इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, लेकिन जो गैसेस हैं उसके केस में क्या रहेगा? जैसे ही हम प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं तो उस टाइम पे भी क्या होती है? सोल्युबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। और इस लॉ को हम क्या बोलते हैं? हेनरी लॉ है वो बोलते हैं। मीन्स जो सोल्युबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? प्रेशर के, कि जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज़ होएगा सोल्युबिलिटी भी इंक्रीज़ होती रहेगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा पार्टिकल साइज़। जो पार्टिकल साइज़ है, अगर छोटा पार्टिकल है तो वो ज़्यादा जल्दी डिज़ोल्व होएगा एज़ कम्पेयर टू अगर हमारे पास बड़ा पार्टिकल है। ठीक है, स्टीरिंग और एगिटेशन का मतलब है कि अगर आप एक मिक्सचर को कंटिन्यूस डिज़ोल्व करते जा रहे हैं तो उसमें क्या आएगा? जो रेट ऑफ सोल्युबिलिटी है वो इंक्रीज़ होएगा। ठीक है, उसके बाद है प्रेजेंस ऑफ अदर सब्सटेंसेस। जो कुछ और सब्सटेंसेस हैं, आयंस हैं, सोल्यूट्स हैं, वो क्या करते हैं? सोल्युबिलिटी को डिक्रीज़ करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन आयन इफेक्ट है वो बोलते हैं। तो अगर हम इस टेबल की समरी निकालें तो क्या होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज़, सोल्युबिलिटी है वो इंक्रीज़ होएगी। ठीक है, प्रेशर इंक्रीज़ तो भी सोल्युबिलिटी है वो इंक्रीज़ रहेगी। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा सब्सटेंसेस हैं, मीन्स इम्प्योरिटीज़ हैं, तो वो क्या करेगी? सोल्युबिलिटी को डिक्रीज़ करेगी। ठीक है, तो जो आपका कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है कि सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट कितने अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है, क्या सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है, तो उसको हम किस तरीके से है वो मेज़र कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ डिफरेंट फार्मूलाज हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं जिसकी हेल्प से हम किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है वो निकाल सकते हैं। जैसे अगर हमें मास परसेंटेज निकालना है तो मास परसेंटेज के लिए क्या होगा? मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अगर मास वेट बाय वॉल्यूम हमें निकाल, देखो ये तो वेट बाय वेट है,
मींस मास है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी मास ऑफ सॉल्यूशन है। लेकिन अगर हम वेट बाय वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो मास ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है। अगर परसेंटेज वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रहेगा। अगर पीपीएम के अंदर हमें निकालना है, पार्ट्स पर मिलियन के अंदर हमें निकालना है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। तो जो भी आपका मास ऑफ सोल्यूट रहेगा उसे आप डिवाइड करेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन और मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, 10⁶ के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, किस में चेंज करने के लिए, पीपीएम के अंदर चेंज करने के लिए। जो मोलैरिटी है उसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, तो वो किसके बराबर रहेगा आपका, मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर के अंदर। अगर मोलैलिटी है उसको आप स्मॉल एम से डिनोट करेंगे, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी के अंदर, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूलाज हैं जिसकी हेल्प से आप किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है वो निकाल सकते हैं। तो इनको हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है, टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन मीन्स इसके अंदर हम लोग फर्दर है और सोल्यूट है वो डिज़ोल्व नहीं कर सकते। कितना, 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड डिज़ोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 293 केल्विन, फाइंड इट्स कंसंट्रेशन। तो हमें कंसंट्रेशन निकालनी है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि जो सोल्यूट है वो हमारा क्या है, सोल्यूट हमारा NaCl है, उसका वेट कितना गिवन है आपके पास, 36 ग्राम है वो गिवन है, ठीक है। और जो सोलवेंट है यहाँ पे क्या है हमारा, सोलवेंट वाटर है, वो कितना गिवन है आपके पास, 100 ग्राम है वो गिवन है। तो हमें क्या निकालना है, कंसंट्रेशन निकालना है, ठीक है। तो जो कंसंट्रेशन है उसका फॉर्मूला क्या रहेगा आपका, गिवन मास अपॉन टोटल मास इनटू 100, ठीक है। तो गिवन मास हमारा कितना है 36 और टोटल मास कितना है 100, तो हमारा गिवन है वाटर का और 36 हमारा NaCl का है इंटू 100। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 136 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 26.47% कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन है वो रेडी है, ठीक है। क्लियर है ये चीज़। उसके बाद नेक्स्ट है एग्जांपल हमारा, कैलकुलेट द मोलैलिटी। देखो जो मोलैलिटी है उसको हम किस में, स्मॉल m से डिनोट करते हैं, कैलकुलेट द मोलैलिटी स्मॉल m से डिनोट करते हैं, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.5 मोल्स ऑफ NaCl डिजोल्व इन 2 kg ऑफ वाटर। तो हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे मोलैलिटी का, मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना गिवन है हमारे पास, 0.5 गिवन है, बाय मास ऑफ सॉल्वेंट कितना गिवन है 2। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.25 मोलैलिटी, ठीक है। देखो कई बार आपको सिंपल नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिया होता, तो नंबर ऑफ मोल्स है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं आप लोग, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलिक्यूलर मास, ठीक है। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप लोग क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, फाइंड द मोलैरिटी। अब यहाँ पे मोलैरिटी है, पिछले के अंदर मोलैलिटी था, यहाँ पे मोलैरिटी है। मोलैरिटी को हम कैपिटल M से डिनोट करेंगे, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। तो यहाँ पे मोल्स कितने गिवन है हमारे पास 0.75 और वॉल्यूम कितना गिवन है 1.5 लीटर, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा सोल्व करने के बाद 0.5 कैपिटल M मोलर, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, इन अ सॉल्यूशन विद 2 मोल्स ऑफ इथेनॉल। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 2 मोल्स ऑफ इथेनॉल है और 3 मोल्स ऑफ वाटर हैं, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल। देखो जो मोल फ्रैक्शन है उसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। जो मोल फ्रैक्शन है, अब इसने क्या बोला कि मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, मतलब इसका फॉर्मूला सिंपल है कि अगर आप XA का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं
तो वो किसके बराबर होएगा, एक्स ए का मोल फ्रैक्शन एक्स ए बाई एक्स ए प्लस एक्स बी। इसको एग्जाम्पल से समझ रहे हैं। जैसे अब इसने क्या बोला कि इथेनॉल का बोला है, तो इथेनॉल के कितने मोल्स गिवन है हमारे पास 2, तो 2 को हम ऊपर रख लेंगे, ठीक है। 2 + 3, 2/5 इज इक्वल टू 0.4। मीन्स जिसका भी आपको मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है उस टर्म को आप ऊपर रखेंगे और डिवाइड किससे करेंगे, टोटल मोल फ्रैक्शन जो आपका क्वेश्चन के अंदर गिवन है। जैसे यहाँ पे 2 मोल्स तो इथेनॉल की गिवन है और 3 मोल्स ऑफ वाटर है, तो 2 + 3 को आप नीचे रखेंगे। अगर आपको वाटर का कैलकुलेट करना है तो आप कैसे करेंगे, 3/2 + 3। इसको सॉल्व करने के बाद आपका जो भी मोल फ्रैक्शन आएगा वो किसका आ जाएगा, वाटर का आ जाएगा। और जो टोटल मोल फ्रैक्शन है, टोटल मोल फ्रैक्शन है वो आपका किसके बराबर रहेगा, हमेशा 1 के बराबर रहेगा। मीन्स एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 के बराबर। तो इसको आप सोल्व करेंगे तो ये आपका नियरली 0.6 के बराबर रहेगा। तो जब आप इन दोनों को सम करेंगे 0.4 और 0.6, तो आपका किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। मीन्स जो आपका मोल फ्रैक्शन है वो हमेशा किसके बराबर रहता है, 1 के बराबर रहता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, फाइंड द मास परसेंटेज of solution containing 20 ग्राम of NaOH dissolved in 80 ग्राम of water। तो जो मास परसेंटेज है उसका फॉर्मूला क्या है आपका, मास ऑफ सोल्यूट। ये फॉर्मूलाज आपको लर्न करने पड़ेंगे, मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। क्योंकि परसेंटेज है तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। मास ऑफ सोल्यूट कितना गिवन है हमारे पास, 20 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा हमारा, 20 ग्राम तो ये गिवन है और 80 ग्राम ये गिवन है, तो 20 + 80 × 100, तो 20/100 × 100, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 20% है, वो आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द वॉल्यूम परसेंटेज। पिछले में हमने मास परसेंटेज निकाला था, इसमें हम क्या निकाल रहे हैं, वॉल्यूम परसेंटेज निकाल रहे हैं किसका, इथेनॉल। इफ़ 50 ml ऑफ इथेनॉल इज़ मिक्सड इन 150 ml ऑफ डिस्टिल वाटर। तो जो वॉल्यूम परसेंटेज है उसका फॉर्मूला क्या रहेगा आपका, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। क्योंकि वॉल्यूम परसेंटेज है तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट कितना गिवन है यहाँ पे हमारे पास 50 ml, 50/50 ml ये, और 150 ml आपका वाटर है इंटू 100। तो सोल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, 50/200 इंटू 100 टू 25, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 25% आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन व्हेन 5 ग्राम ऑफ NaOH इज डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे आपका क्या आएगा, सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। तो इसमें देखो नॉर्मेलिटी है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको समझते हैं कि नॉर्मेलिटी क्या है। जो नॉर्मेलिटी है वो आपका किसके बराबर होता है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है वो आपका किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, वो आपका किसके बराबर होता है, वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट, ठीक है। अब जो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट है वो आपका किसके बराबर रहता है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट, वो आपका किसके बराबर रहता है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय
डिवाइडेड बाय बेसिसिटी और एसिडिटी के बराबर। ठीक है, देखो क्या चीज़ है कि जो नॉर्मेलिटी है वो आपका किसके बराबर रहेगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है वो आपका किसके बराबर रहेगा, वेट ऑफ सोल्यूट बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट के बराबर। ठीक है, और जो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट है वो आपका किसके बराबर रहेगा, मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट बाय बेसिसिटी और एसिडिटी। देखो जो बेसिसिटी और एसिडिटी है वो क्या होती है, आपका डोनेशन ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो डोनेट कर सकता है या गेन कर सकता है। अब जैसे इस एग्जांपल के अंदर हमारे पास NaOH है, अगर हम इसको ब्रेक डाउन करें तो Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, तो इसकी एसिडिटी या बेसिसिटी किसके बराबर रहेगी, आपका 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर है वो रहेगी। ठीक है, और मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट है वो कैसे निकालेंगे, जैसे हमारे पास NaOH है, Na का हमारा 23 होता है, ऑक्सीजन का हमारा 16 होता है मोलिकुलर वेट, और हाइड्रोजन का हमारा 1 होता है, तो टोटल मोलिकुलर वेट हमारा कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट निकालूँ तो वो हमारा किसके बराबर होएगा, 40 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 40, तो ये हमारा किसके बराबर आ जाएगा, 40 के बराबर आ जाएगा। और गिवन मास हमारा कितना है, 5 ग्राम। तो अगर हम इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाय वेट ऑफ सोल्यूट के बराबर, तो ये हमारा किसके बराबर है, 5/40 के बराबर। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू अगर हम ऊपर पुट करें तो 5/40 इंटू 100 ml, लीटर को अगर हम ml के अंदर चेंज करें और इसको फिर हम लोग क्या करेंगे, ऊपर भी 100 ml से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा। 1/8 को सोल्व करेंगे तो हमारे पास 0.125 नॉर्मल का सॉल्यूशन है वो आ जाएगा। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को एक बार और समझिए क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, और जो नॉर्मेलिटी है वो आपका लैब के अंदर भी आप बहुत ज़्यादा टर्म है वो यूज़ करते हैं। देखो जो नॉर्मेलिटी है उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, अब जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है वो हमारा किसके बराबर रहेगा, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट के बराबर। ठीक है, अब जो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट है वो किसके बराबर होता है, मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय बेसिसिटी और एसिडिटी। जो बेसिसिटी और एसिडिटी होती है वो किसके बराबर होती है, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है या इलेक्ट्रॉन को ले सकता है तो वो उसकी एसिडिटी और बेसिसिटी के बराबर है कि कितने इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ले सकता है। अगर जैसे एग्जांपल है हमारे पास NaOH का एग्जांपल लिया है इस एग्जांपल के अंदर, तो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव होता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पॉजिटिव का है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नेगेटिव का है। ठीक है, तो एसिडिटी या बेसिसिटी आपका किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल लूँ H2SO4 का एग्जांपल लूँ, ठीक है, तो H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 यहाँ पे भी 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, तो यहाँ पे आपका एसिडिटी और बेसिसिटी किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप एसिडिटी बेसिसिटी भी निकाल सकते हैं, और फर्दर आप लोग इस फॉर्मूले के अंदर ये सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपके पास जो नॉर्मेलिटी आ जाएगी वो किसके बराबर आ जाएगी, 0.125 नॉर्मल के बराबर है वो आ जाएगी। ठीक है, तो ये थे आज हमारे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो बेस किसके ऊपर बेस थे, सोलिबिलिटी के ऊपर बेस थे, और जिससे हम नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी है, मोल फ्रैक्शन है, परसेंटेज, मास परसेंटेज है, वॉल्यूम परसेंटेज है, वो कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, उन सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया। तो आज हमारा ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। होपफुली मैं जल्दी ही आपको इस चैप्टर के जो प्रीवियस ईयर्स के अंदर क्वेश्चंस आए हुए हैं वो डिस्कस करेंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें और साथ में शेयर करें। थैंक यू।